नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। चाणक्य ने कहा था, देयर आर ओनली टू वेज ऑफ डीलिंग विद द इविल्स और थॉर्न्स, क्रश देम अंडर योर बूट और स्टे फार अवे फ्रॉम देम। इसका मतलब ये है कि इविल्स जो और काटा, इसको दो ही तरीके से हम डील कर सकते हैं। एक तो है क्रश देम अंडर द बूट, अपने बूट या चप्पल के क्रश करो, या फिर दूर हो जाओ। तो हमने चूज किया था क्रश करना। वो कैसे, मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान को हमने नेस्तानाबूद कर दिया था, उनके जितने भी ठिकाने थे। तो इस तरह से वो क्रश अंडर द बूट हुआ। और एशिया कप में भी हमने उनको बहुत अच्छे से धूल चटाई, ये बात हम सब जानते हैं, देखा है। लेकिन गेम से ज्यादा बाद में जो कुछ हुआ वो बहुत ही एक चौंकाने वाला था। और जिस तरह से हमारे जो प्लेयर्स है उन्होंने रिएक्ट किया, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे सर। और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है बहुत ही सीनियर पत्रकार जयवंत पंड्या जी। सर आपका स्वागत है सर। नमस्ते सर, फाइनल हमने जीता, ट्रॉफी भी जीती, लेकिन खिलाड़ी बिना ट्रॉफी लिए बिना ही घर वापस आए। तो सर, जितना हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते थे वो इस दौरान हो गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। मैं बात की शुरुआत परसों जिनकी जयंती है, मतलब दो लोगों की जयंती है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। लेकिन जो हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम चला कांग्रेस प्रेरित, तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि वामन कद के थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व विराट था। यस। और जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 में अपनी सेना के पास बहुत ही मर्यादित संसाधन थे, फिर भी लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, और जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो आज का हमारा टॉपिक भी पाकिस्तान रिलेटेड है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में ये हुआ था। या। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू तो चाहते थे कि हमारे पास अपनी सेना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही काम चल सकता है। हम्म। और वो मानते थे कि हम तो अहिंसक है, इसलिए हम पर कौन सा देश आक्रमण करेगा। यस। अहिंसक तो गाय भी है, गाय भी अहिंसक ही है। लेकिन गाय है, हिरन है या बफेलो है, उसके ऊपर आक्रामक सिंह और जो टाइगर होता है, व्याघ्र, वो तो करते ही है। तो यस सर। इसका अर्थ है कि हमको अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए, हम किसी पर आक्रमण न करें, ये हमारी प्रकृति है। लेकिन वो जो विकृत लोग हैं, जो हमारे पर शुरुआत से 1947 से ही आक्रमण करने लगे थे, तो उसके सामने हमारी डिफेंस तो होनी चाहिए, उसके लिए सेना को तो मजबूत बनाना होगा। यही कारण था कि हम चीन से भी हम सावधान नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने उनको चेताया, सरदार पटेल ने चेताया था, आचार्य कृपलानी ने चेताया था, और महावीर त्यागी ने चेताया था। यहाँ तक कि जो जिसकी अभी शताब्दी चल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यस। गुरुजी गोलवलकर, जो उनके द्वितीय सरसंघचालक थे, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उन्होंने भी चेताया था। बहुत सारे लोगों ने चेताया था, राम मनोहर लोहिया, सब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चेताया था, किंतु वो चेते नहीं। और चीन ने हमारा प्रदेश बहुत सारा, मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का हड़प लिया। राइट। तो सेना के पास जो संसाधन थे वो नहीं थे। तो कहने का अर्थ ये है कि लाल बहादुर शास्त्री की भी परसों जयंती है, और दूसरी जयंती है गांधी जी की। अभी हम्म। गांधी जी के बारे में हम परसों देखेंगे कि जो संदेश प्रचलित हो रहे हैं, और बंगाल फाइल्स के बाद भी हो रहे हैं, वो ये है कि गांधी जी ने चरखे से हमको स्वतंत्रता दिलाई। वो गाना है ना कि दे दे दी दी तूने हमें आजादी, आजादी। बिना खड़क बिना ढाल, यस। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो हम्म। ये क्या स्वतंत्रता हमको अहिंसा से भी मिली है। हम्म। आप जो एटली थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो जब आए थे भारत, तो उन्होंने कलकत्ता के गवर्नर को कहा था
यस। कि यदि सुभाष चंद्र बोस न होते तो हम आपको और भी देर से स्वतंत्रता देते। यस सर। 1946 में नौसेना में जो क्रांति हुई अंग्रेजों के विरुद्ध, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजादी फौज बनाई, और उसको जापान वगैरह सबका समर्थन भी था, जर्मनी का भी। तो उसके कारण अंग्रेजों को लगा कि अभी बहुत मुश्किल है, और यदि हम नहीं गए और स्वतंत्रता हस्तांतरित नहीं की, तो हो सकता है कि भारत में स्वतंत्रता ऐसे लोगों के पास चली जाए जो हमारे विरुद्ध है। तो कांग्रेस, जो कि अंग्रेज द्वारा ही स्थापित थी, ह्यूम ह्यूम थे उनके स्थापक, यस। और एक प्रेशर सेफ्टी प्रेशर वाल्व की तरह यस। काम कर रही थी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध जाए, और अंग्रेजों का भी कुछ बात रह जाए और हमारी भी बात रह जाए, इसके लिए कांग्रेस बनाई गई थी। किंतु बाद में उसमें भी लोकमान्य तिलक और लाल बाल पाल जैसे, लाला लजपत राय, बीपी चंद्र पाल, ऐसे लोग जुड़ते गए, तो वहां भी मुश्किल हो गई। लेकिन गांधी जी के आने के बाद जैसे कि पूरा गांधी जी के हाथ में ही चला गया, हाँ। तो इसके कारण ये एक मान्यता बन गई कि बिना खड़क बिना डाल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीव दिए हैं, अपने प्राण दिए हैं। शहीद शहीद नहीं कहना चाहिए, हमने उर्दू वाला जो किया था, हिंदी वाला, उसमें कहा था कि शहीद तो वीर। इस्लाम के लिए होता है। तो जो बलिदानी हुए हैं, जैसे भगत सिंह हो, राज्यगुरु हो, सुखदेव हो, चाफेकर बंधु, बहुत सारे लोगों ने दे दी अपनी प्राण की आहुति। यस सर। इसके कारण अंग्रेजों पर एक दबाव आया, और इसके कारण हमको स्वतंत्रता मिली। तो एक गांधी जी का विचार है, जो कि कहते थे, यहाँ तक कहते थे कि यदि कोई आप मुसलमान आपके पर रेप करने आए, हिंदू स्त्री को कहते थे कि आपके ऊपर रेप करना है तो आपकी जीवा को कुचल कर आपको मर जाना चाहिए, सांस रोक कर मर जाना चाहिए। तो ये हम्म। तो उनकी सलाह थी। ऐसी सलाह कोई देता है क्या? नहीं आज नहीं। के युग में कोई देगा सरकार के वाला, तो उसका तो मतलब ये हो जाएगा, फेमिनिस्ट लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो। आपने, गांधी जी ने मोपला के लिए कुछ नहीं कहा, स्वामी श्रद्धानंद की जो हत्या अब्दुल ने की थी तो उसके लिए कुछ नहीं कहा, वो तो मेरे भाई जैसा है, ऐसा कहा। राइट। तो ये सारी हिंसा उनको स्वीकार्य थी, लेकिन चोरी चोरा में पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती थी, तो वो उसके लिए वो आंदोलन को स्थगित कर देते थे। वो हिंसा उनको स्वीकार्य नहीं थी। हिंदू जब मुसलमान जब हिंदू की हत्या करे तो वो हिंसा उनको स्वीकार्य थी, लेकिन हिंदू जब उसका प्रतिकार करे तो वो हिंसा उनको स्वीकार्य नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की मैच के टॉपिक पर ही उसके संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, कि एक जो विचारधारा थी वो गांधी जी की थी, और एक विचारधारा लाल बहादुर शास्त्री जी की थी। यस। तो ये दोनों जो विचारधारा है उसमें हम ऐसा देखते आए हैं, और मेरे के पास उसके पर्याप्त उदाहरण है जो साबित करेंगे कि हम गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे क्रिकेट हम्म। में। हमारे शत्रु है ना, वो भारत के शत्रु बहुत सारे देश में है। जैसे कि क्रिकेट में भी आप देखेंगे तो हम पाकिस्तान में खेलने जाते थे, यस। फिर ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते थे, फिर यस। श्रीलंका में खेलने जाते थे, शारजा में खेलने जाते थे। तो ये चारे चार देश, और इंग्लैंड की बात भी करें तो ये सब देश, वो वो तो उसके खिलाड़ी तो हमारे साथ, जैसे बोलते हैं ना, अनफेयर गेम, वो तो खेलते ही थे, मतलब नियम विरुद्ध खेलना। लेकिन उनके दर्शक, उनके अंपायर, पहले तो ऐसा नियम था ना कि जिस देश में जाएंगे उस देश के अंपायर रहता था, न्यूट्रल अंपायर नहीं थे। वो तो हम्म। बाद में 90s और 2000 के डिकेड में आया। राइट। तो उनके अंपायर भी रहते थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे तो उनका अंपायर रहता था। तो ऐसा बोला जाता था कि हमको ऑस्ट्रेलिया के 13 प्लेयर्स के विरुद्ध मैच खेलनी है। हम्म। उसका कारण ये था कि 11 प्लेयर्स तो रहते ही थे, लेकिन दो जो अंपायर है वो भी ऑस्ट्रेलिया के तरफी होते थे, पक्ष उसका लेते थे। हमारे खिलाड़ी आउट न हो तो भी आउट दे देते थे, और उनका खिलाड़ी आउट हो तो भी आउट नहीं देते थे। पाकिस्तान में भी शकूर राणा का उदाहरण है। राइट।
और शारजा में तो हम मतलब पूरा सट्टा ये रहता था कि दाऊद इब्राहिम का सट्टा, दाऊद इब्राहिम बैठता था बालकनी में, यस सर। और दाऊद इब्राहिम का इतना दबदबा था कि हमारे जो क्रिकेटर के उपरांत जो फिल्म स्टार है, जैसे मंदाकिनी, अनिल कपूर, फिरोज खान, सिमी ग्रेवाल, ये सारे के सारे वहां मैच देखने जाते थे, और मतलब प्रतिष्ठा उसमें उनको लगती थी कि वो दाऊद के पास बैठ के मैच देख रहे हैं। हाँ, यस। आप सोचिए तो सही, राइट सर। ये कितना उसका दबदबा था कि वो उनके बाजू में बैठकर मैच देखने का गर्व लेते थे कि हमारे उसके साथ संबंध है। हम्म। और राइट। फिल्म लाइन में भी हमको पता है कि सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या फिर संजय आमिर। दत्त हो, ये सब उसके नाम पर उसकी धमकी देते थे अनेक राइट। लोगों को, राइट। और नहीं माने तो उससे राकेश रोशन के, हमें अभी हमने देखा रोशन करके एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पर। हम्म। तो राकेश रोशन का बेटा जब सुपरस्टार, जब तक राकेश रोशन शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर पिक्चर बना रहे थे, किंग अंकल बनाई, करण अर्जुन बनाई, कोयला बनाई, तब तक उस कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब 2000 में कहो ना प्यार है आई और ऋतिक रोशन सुपरस्टार बन गया रातों रात, तो उसके बाद राकेश रोशन पर गोलीबार हुआ, या। अंडरवर्ल्ड ने करवाया। क्यों करवाया? सबको पता है कि अगला स्टार है, वो असुरक्षित अनुभव कर रहा था, राइट। और उसके विरुद्ध काफी डर्टी गेम्स खेल रहा था, उसको फिल्म ना मिले और कोई उसके लिए प्रयत्न हो रहे थे, गोलीबार कर रहे थे। तो ये लोग अंडरवर्ल्ड के साथ रहकर यहाँ भारत में उसको मतलब अपनी प्रतिष्ठा समझते थे, और अपना उल्लू सीधा करते थे फिल्म लाइन में। तो शारजाह में ये ऐसा होता था, और वहाँ के जो भी दर्शक थे, शेख हो या फिर पाकिस्तानी दर्शक हो, यहाँ भारत से जो कट्टर मुसलमान गए हैं वो हो, वो भी मतलब चीयर अप करते थे पाकिस्तान के लिए, भारत विरुद्ध हंटिंग करते थे, भारत का हुर्रिया बुलाते थे। हम्म। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ खेलते थे, जीत के आते थे कई बार। कई बार जीती हुई बाजी, जो अकीब जावेद की जो एक बार 7 हमारे एलबीडब्ल्यू आउट हुए, 7 विकेट ली थी, तो फिर कहा जाने लगा कि शारजा यानी हार जा, हम्म। हम्म। जब आपको हारने के लिए ही वहां जाना है, यस। आपका मनोबल नीचा दिखाने के लिए, आपको ह्यूमिलेट करने के लिए वहां यस। बुलाते थे खेलने के लिए। राइट सर। और बाद में तो साबित भी हुआ कि वो सब मैच फिक्सिंग था, देते थे, खिलाड़ी खेलते थे, सब मैच फिक्सिंग था। हैंसी क्रॉनिये का भी बार आया, मोहम्मद अजरुद्दीन का भी बार आया, और उसको तो फिर मैच के लिए सस्पेंड कर दिया, हम्म। मतलब नहीं, डिसमिस ही कर दिया, सस्पेंड किया। यस सर। तो ये शारजा में ऐसा होता था। पाकिस्तान में मुझे याद है कि 1989 जो जब सचिन तेंदुलकर का आगमन हुआ, 16 वर्ष के सचिन तेंदुलकर का, उसी दौरान मैं नहीं भूलता हूँ तो श्रीकांत हमारे कैप्टन थे, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कैप्टन रहे। उसके नेतृत्व में हम खेलने गए पाकिस्तान में, और मैं यदि नहीं भूल रहा हूँ तो लाहौर का ही स्टेडियम था। मैच खेली जा रही थी। या। और लाहौर में श्रीकांत के नेतृत्व में हम अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा ही खेले, और पाकिस्तान तो मतलब सहन नहीं कर सकता, उसके दर्शक भी सहन नहीं कर सकते, तो उन्होंने तूफान करना शुरू कर दिया, यस। राइटिंग करना शुरू कर दिया, हमें पत्थर फेंकने लगे। उनके पास तो एक ही है, भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, पत्थरबाजी करना यही उनको आता है, राइट। छुरी छुरी मारना, पत्थरबाजी करना। राइट यहाँ सर। भारत में भी अभी यही हो रहा है ना, आई लव मोहम्मद के नाम पर राइट सर। राइटिंग हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये उन्होंने शुरू किया, तो हमको मतलब वो मैच है वो फिर कैंसल हो गई। राइट। ये जो स्थिति थी, और श्रीलंका श्रीलंका भी इसमें से आउट नहीं है, मतलब वो भी इंक्लूडेड है। श्रीलंका में भी हम खेलने जाते थे, तो बेड लाइट का बहाना हो, या बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जिसमें उसके खिलाड़ी, अंपायर सब हमारे साथ अनफेयर फाउल करते थे, और हम कुछ बोलते नहीं थे।
मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है 1981 का मेलबोर्न टेस्ट का, जो जब भी सुनील गावस्कर मराठा मानुस वो हम्म। कैप्टन थे, और तब उनको अनुचित तरीके से आउट। एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। वो तो जानते थे कि मैं आउट नहीं हूँ, वरना तो हमारे खिलाड़ी, कई बार तो ऐसा होता है कि अभी अंपायर ने इशारा भी नहीं किया, संकेत भी नहीं किया, और चल अपने आप गए। से चले जाते हैं। यस। इतने हमारे जो है वो ऑनेस्ट हैं। किंतु सुनील गावस्कर को उस समय तो उन्होंने क्या किया कि वो उनके विरुद्ध में एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने वो तो चल दिए, लेकिन साथ में चेतन चौहान भी उनके साथ खेल रहे थे, तो उनको भी कहा कि हम वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये एक मतलब एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है कि जब हमने ऐसा किया। हम्म। अन्यथा तो हम भारत के अपने श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1983 के विश्व कप में बहुत ज्वलंत विजय के बाद जब हम खेलने गए वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, तब वहां पर फारूक अब्दुल्ला जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनके उपस्थिति में वहां पर जो कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में सूत्रोच्चार किया। भारतीय खिलाड़ियों को मतलब अच्छी तरह से खेल न सके ऐसा उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। तो वो भी मैच के जैसे जैसे तैसे हमने खेली। तो ये भारत देश में हो रहा था, पाकिस्तान में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, श्रीलंका, इंग्लैंड, सब में हो रहा था। तो कोई एक सुनील गावस्कर का एक उदाहरण छोड़ दीजिए, तो मुझे याद नहीं आता कि किसी ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया हो, अपने सम्मान दिखाया हो। राइट। अभी कुछ एक दो वर्ष पूर्व जब भी हमारे यहाँ मैच वर्ल्ड कप का था या कौन सा था, कि जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऑन द पिच नमाज पढ़ी थी। हाँ। यस। तो मजहब को किसने क्रिकेट में इंक्लूड किया? और फिर गाजा के जो गाजा में इसराइल मतलब प्रतीकार, अपने आप से तो वो एग्रेशन नहीं कर रहा है ना, हमास ने किया, फिर उसके उत्तर में प्रतिकार कर रहा है। तो उसके विरुद्ध गाजा के लिए सॉलिडेरिटी दिखाते हुए काली पट्टी बांधी। या। और जब महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ वो सेना का पहना था हाथ में, तो निकाल उसको लेते। निकलवा दिया था। हाँ। यस। तो ये दोहरा जो मापदंड रहता है हमारे लिए पूरे विश्व में, आईसीसी में हो या फिर दूसरी जगह हो, इसके कारण हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। लेकिन इस बार जैसा आपने कहा कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेले, जैसे आप भी उसके विरुद्ध थी, मैं भी विरुद्ध में था, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमने सिंधु समझौता है वो रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि खून और पानी, लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। आप हमारा लहू बहाना चाहते हो, तो हम आपको पानी नहीं देंगे। ये करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता भी तो साथ दे रही है ना। जनता, या। वरना क्यों जैन जी वहां पर आंदोलन करते रास्ते पर नहीं आ जाती? जैसे यस। नेपाल में आ गई, जैसे बांग्लादेश में आ गई, जैसे श्रीलंका में आ गई, तो वहां की जनता क्यों नहीं कहती कि हम तो हमारे कई लोग, मतलब सलमान खान ले लो या फिर दूसरे स्टार्स ले लो, शाहरुख खान ले लो, वो जब भी 2008 में मुंबई पर आक्रमण हुआ तो उसके बाद कहते थे कि नहीं, वहाँ की जनता तो अच्छी है, वहाँ के कलाकार अच्छे हैं, वहाँ के क्रिकेटर अच्छे हैं। आईपीएल में भी पाकिस्तान क्रिकेटरों को अच्छे अच्छे पैसे देकर बुलाते थे। पाकिस्तान के गुलाम अली हो, नुसरत फतेह अली खां हो, राहत फतेह अली खां हो, आतिफ असलम हो, और मीरा मीरा जैसी बहुत ही, मतलब उसको एक्टिंग में घटिया ही कहा जा सकता है, वीणा वीणा मलिक, हम्म। जो बिग बॉस में आई थी, और कुछ मतलब बहुत ही गंदी फिल्म में भी उसने काम किया, और फिर पाकिस्तान जाकर हमारे विरुद्ध विश्व वमन किया। ऐसे लोगों को हम पैसे दे रहे थे। महेश हम्म। भट्ट की आप फिल्में देखो, तो मीरा को लिया था उन्होंने। यस सर।
और शाहरुख खान ने वो रईस पिक्चर लतीफ पर बना रहे थे, जो कि बुटलेगर था, जो कि जिसने दंगे करवाए। उस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री को लिया। क्या आवश्यकता है? हमारे यहाँ क्या कमी है प्रतिभा की? क्या सौंदर्यवान कोई भी एक्ट्रेस नहीं आपको दिखी कि आप वहां से ले रहे हो? और मतलब एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हम चलो हम ये अपने जो रेशमा है, जिसने लंबी जुदाई गाना गाया, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गाती है, तो उसको आप चांस देंगे। उस समय जब इतना वो नहीं था, तो राइट। अब उनका विरोध नहीं है, लेकिन टैलेंट नहीं है। और केवल आप पाकिस्तान को खुश करने के लिए, एक इकोसिस्टम चलाने के लिए ये कर रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है? यस तो सर। कहने का अर्थ ये कि ये खिलाड़ी और ये क्रिकेटर और ये अपने स्टार्स और कुछ बुद्धिजीवी, जिनको मैं बुद्धूजीवी कहता हूँ, वो बुद्धू लोगों पर ही निर्भर करते हैं, बुद्धू लोग ही उनका मानते हैं। तो हम्म। ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की जनता अच्छी है। तो अच्छी है, हम्म। वहां के शासक ही ऐसे हैं। राइट। आतंकवादी निकल रहे हैं ना, ये जो हाफिज हम्म। सईद है या फिर मसूद अजहर है, ऐसे जो लोग हैं उनको आतंकवादी कहाँ से मिल रहे हैं? क्या बाहर से वो ला रहे हैं? हम्म। अफगानिस्तान से ला रहे हैं? क्या वो दुबई से ला रहे हैं? नहीं, वो तो पाकिस्तान से ही तैयार कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के या। युवाओं को। तो यस। वहां की जनता कैसे अच्छी हो गई? राइट सर। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही बुरा है, अमेरिका अच्छा है। हम्म। यस सर। आप आज जो शशि थरूर है और अन्य जो भी मतलब लोग हैं, ऐसा कह रहे कि वहां पर भारतीय जो अमेरिकन रहते हैं वो क्यों ट्रंप के विरुद्ध नहीं बोलते हैं? हम्म। तो कभी आप पाकिस्तान की जनता को भी पूछिए ना कि वहां की जनता क्यों आतंकवाद के विरुद्ध नहीं बोलती है? सही बात है। क्यों वहां पर ईश निंदा का वो नहीं करते कि भाई हमारे इस्लाम में तो ऐसा कोई किसी की हत्या करना लिखा ही नहीं है। हम्म। आप इस्लाम को शांति का मजहब कहते हैं ना, तो ये क्यों नहीं कहते हैं? और हमारे बुद्धिजीवी ये पाकिस्तान की जनता पर क्यों प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं? राइट तो सर। कहने का अर्थ ये है कि पानी और लहू साथ में नहीं बह सकता। इसी प्रकार आप और मैं ये भी कहते थे कि लहू और क्रिकेट भी साथ में नहीं खेल सकते। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बाद एशिया कप में खेलने की क्या आवश्यकता थी? या। बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने विरोध किया, और राष्ट्रवादियों की अच्छाई यही तो है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यदि सरकार संगठन कोई भी मतलब उसका डिफर होता है, तो उसके भी हम कान खींचते हैं। वो कांग्रेस या सेक्युलर की जैसी चाटुकारिता नहीं है कि वो जो भी करे अच्छा ही है। राइट। लेकिन मैच खेला, तो मैच खेलने के बाद जो मतलब क्रिकेटरों ने किया, हमारे क्रिकेटरों ने, सैल्यूट है उनको। यस उन्होंने सर। हाथ नहीं मिलाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। और मैंने एक मैसेज देखा, और वो मैसेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक मुसलमान लड़की है, उसने बनाया था। उसने उसमें कहा कि सात का जो टेबल है, पहाड़ा है, वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 14 सितंबर और 21 सितंबर और 28 सितंबर हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, और 28 सितंबर को तो फाइनली धूल चटा दी। तो ये 7 का पहाड़ा है, वो उसको बहुत याद रहेगा। अच्छा। तो कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान को हमने क्रिकेट में हमारी जो सर्वोपरिता है वो भी सिद्ध की। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने जो गेस्चर किया, मतलब उसके खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाना, तो ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र है। यस। और सर दूसरा ये था कि पर्टिकुलरली जो उनके मिनिस्टर थे जिनके हाथों से ट्रॉफी दी जाने वाली थी, वो ना बोलना, ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक रहा। बिल्कुल, ये अब देखिए कि हाथ तो नहीं मिलाना था, किंतु जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है और एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष है,
और वहां के गृह प्रधान भी है, गृह मंत्री भी है, ऐसे मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ा एक रणनीति थी, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमको आपसे, आप जो भारत के विरुद्ध निवेदन देते हो और आपके नेतृत्व में ऐसा हो रहा है, अभी भी मतलब जम्मू कश्मीर में अभी आज के ही समाचार है, पुंछ में एक हमारा जवान है वो बलिदान हो गया। हम्म, तो ये जो आप क्रॉस फायरिंग करते हो, आप वायोलेशन करते हो सीज फायर का, शस्त्र विराम का, तो ये नहीं चलना चाहिए। और राइट, इसके और इसका हम विरोध करते हैं, हम आपके हाथ से नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसके द्वारा हमने पूरी विश्व को ये एक संदेश दिया कि हमने मैच तो खेला, हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और मैच में हमने मतलब कोई ऐसा वो नहीं किया, जैसे जैसा जावेद मियांदाद, और वो तो इसको हम जिहादी समझते थे, जावेद मियांदाद हो, इमरान खान हो, यस सर, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, या शोएब अख्तर हो, शुभ अख्तर, सईद अनवर हो, आफरीदी, शाहिद आफरीदी, शाहिद आफरीदी हो, या मतलब वहाँ का जो मतलब दानिश है, वो क्या नाम है, दिनेश, उसको तो कन्वर्ट करने की भी प्रयत्न किया उन्होंने, राइट सर, इस्लाम हाँ कर दे। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने फेयर गेम खेली, लेकिन हमने उसका फिर विरोध भी किया कि हम आपके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे टॉस उछालने के बाद, हम आपके जीतने के बाद भी आपके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। और ऐसा कोई रूल बुक तो नहीं है कि हाथ मिलाना ही है, वो तो एक सौजन्य की बात है। राइट, और उसके जो मतलब मोहसिन नकवी है, उसके पास से हमने ट्रॉफी नहीं की, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था। और ऐसे ही हमने मतलब सेलिब्रेट किया कि बिना ट्रॉफी के, तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इससे इसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो ज्वाला अभी दगदग रही होगी, वैसे तो हमने बहुत सारे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, तो उसकी जो एडवर्टाइज बनती है, मौका मौका मौका, वहाँ जो मतलब एक इंग्लैंड में जब हराया था, तो उसके जो सपोर्टर्स थे, उसके फैंस थे, उन्होंने जो मतलब हताशा दिखाई थी, टीवी कई बार वो फोड़ देते हैं, वहाँ के खिलाड़ियों को मुश्किल हो जाती है, तो इसके कारण तो उनका मनोबल गिरता ही गिरता है, जैसे एक समय हमारा भी गिरता था, ये सारी मैच फिक्सिंग के कारण। तो इस बार और भी मतलब उनका मनोबल है वो देखने लायक रहा है, उनके जो फैंस है, उनके सपोर्टर्स है वहां पर जो मतलब है, तो सबको। और उसमें मजे की बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस तरह से ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए, जैसे अपने घर की है। घर की है, वो नहीं दे सके वो अलग बात है, उनको हट जाना चाहिए था कि भाई आपको मेरे हाथ हाँ, से नहीं लेनी है, तो चलिए मैं हट जाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने तो शरद पवार के साथ ऐसा किया था ना, उस समय हमारी का, हमारी तो कभी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़े, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मतलब एज एन पॉलिटिकल तो हमारा कोई शत्रुता है ही नहीं, हम तो अच्छे मित्र हैं। किंतु फिर भी जब भी वो विजयी हुए, तो शरद पवार को फोटो फ्रेम में से उन्होंने एक बार साइड हटा दिया था, तो हम्म, शरद पवार ने तो कुछ ऐसा ड्रामा नहीं किया। राइट, हमारे तो पॉलिटिकल लीडर्स कभी ऐसा ड्रामा नहीं करते हैं, क्योंकि हम समझते कि चलो होता है, क्रिकेटर्स में भी ऐसा होता है, तो मोहसिन नकवी को भी हट जाना चाहिए था कि ये गेम है, मेरे हाथ से आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अधिकार तो है ना, आपने एक अच्छा खेल खेल करते हुए यस, आपने ट्रॉफी जीती है, तो आप ले लीजिए। लेकिन यस, वो नहीं हटे, उल्टा वो तो ट्रॉफी जैसे ट्रॉफी उन्होंने देखी नहीं, और जैसे कोई एग्जाम में टॉपर आया हो, टॉपर हुआ हो, और मतलब उसको आप रिपोर्ट कार्ड नहीं दोगे, और रिपोर्ट कार्ड लेकर चलती बनोगे, कोई टीचर ऐसा करेगा तो कैसा उसका फजीहती होगी, उसकी वो लज्जाजनक स्थिति में आ जाएगा। तो अभी सर नारा ऐसे ही लगेगा, हुआ। बच्चे बच्चे बोलेंगे पाकिस्तान ट्रॉफी चोर। ओके और सर, आप देखिए वर्षा जी की, जो राहुल गांधी वर्ल्ड कप या कोई जो भी टूर्नामेंट थी भारत में, उसमें मोदी जी देखने गए थे या कुछ ऐसा था, तो वहां पर हम हार गए, तो उसको पनौती बोल रहे थे।
राइट। वो राहुल गांधी ने भारतीय, हमने हॉकी का भी एशिया कप हुआ। यस, और वो दुख की जीता। बात ये भी है वर्षा जी कि हमारे यहाँ क्रिकेट का इतना जोर शोर से गान होता है, महिमा मंडन होता है, लेकिन हॉकी में भी तो हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने जीता है चीन को, हमने। वो भी हमारा एक तरह से शत्रु है। हाल में हमारा अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कटुता कम हुई है, थोड़ा अच्छा रिलेशन बना है, लेकिन चीन को हराया। जो अच्छा खेलता है दक्षिण कोरिया, उसको हराया और हमने एशिया कप जीता। यस, हॉकी का भी और जीता है। यस। विमेन्स एशिया कप में भी ऐसा हुआ। यस। तो उसकी कोई गुणगान नहीं गाता है। हमारे लोगों के भी इसमें आलोचना करनी चाहिए, हमारी जनता की भी, यस कि सर। आप क्रिकेट ही क्यों देखते हैं। राइट। आप हॉकी भी तो मतलब उसकी सराहना भी कीजिए ना। वो खिलाड़ी भी अपना मतलब सब कुछ लगा देते हैं और जीतते हैं। तो उसके ऊपर राहुल गांधी ने कोई प्रशंसा का एक शब्द कुछ भी नहीं नहीं है। बोला। सर राहुल अभी गांधी जो, है नहीं ना इधर। हमने पढ़ा कुछ विदेश यात्रा में गए हैं तो हाँ, विदेश यात्रा में वो तो बार बार चले जाते हैं। तो कहाँ से लिखेंगे? नहीं, वो तो सब कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं और मजाक में कर रही हूँ ना, तो विदेश में है तो कैसे पता चलेगा उनको कि क्या हुआ इधर? और ये एशिया कप हुआ तो उसके लिए भी आपके पास प्रशंसा के एक शब्द भी शब्द नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो राइट। ये कहने का अर्थ ये है कि विपक्ष के नेता होने का ये अर्थ ये नहीं कि भारत जीत रहा है, क्रिकेट में जीत रहा है तो आप उसको भी मोदी से जोड़ दीजिए, आप उसको भी बीजेपी से जोड़ दीजिए, और आप इसके कारण प्रशंसा नहीं की करेंगे, बधाई नहीं देंगे। यस। तो ये भी बात है। और दूसरी बात मुझे बहुत मतलब हंसना आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके कहीं ट्वीट भी किया। कोई भी मैदान हो हम जीतते ही हैं, ऐसा करके ट्वीट किया और बधाई दी। यस। तो उसके जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने तो आपको धूल चटा दी थी ऑपरेशन सिंदूर में। ये कहाँ से, मतलब मैं या। तो इसमें मुझे हंसी आई कि वीडियो उतार उतार कर डाले थे, और आपके संसद में सांसद है वो रो रहे थे कि अल्लाह हमको माफ करे वगैरह वगैरह। आपके मतलब जो सब लोग थे सत्ताधारी, वो अमेरिका से, चीन से गुहार लगा रहे थे कि हमको बचाओ बचाओ, ये इसको स्तंभित करो। और आपने, आपके डीजीएम ने ही यहाँ पर फोन किया कि भाई हम अब बहुत हो गया, अब बंद करो इसको। तो 10 मई को बंद हो गया। हमने भी उनको मानकर बंद कर दिया, और राइट। फिर भी कह रहे कि हमने आपको धूल चटाई। मतलब कहा कि ये इतनी झूठ कैसे फैला सकते हैं आज के सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में। यस सर। तो मैं मानता हूँ कि ये जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तान की पोल तो ये बहुत बार खुल ही चुकी है, लेकिन और खुलती जा रही है। यस सर, हम ये कह सकते हैं अंत में कि जो काम हमको नैरेटिव के फील्ड में करना था, वो काम हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में करके दिखाया और एक झूठ जो फैला रहे थे उसको तोड़ा है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी आपके लीडर ने कहा था कि हिम्मत है तो सूर्य कुमार यादव अपनी सारी फीस जो है वो डोनेट करके दिखाए एज अ चैरिटी। वो भी उन्होंने किया। सूर्य कुमार यादव जी ने डिक्लेयर किया कि मेरी सारी फीस आर्मी, इंडियन आर्मी को वो डोनेट करेंगे। तो हर एंगल से देखा जाए तो हमारे ये जो यंग वंस है, ये जो क्रिकेटर्स है, उन्होंने वहां जाकर भूले नहीं वो ऑपरेशन सिंदूर को, और अपने संयमित रूप से पाकिस्तान को बराबर से उन्होंने चपरा किया, एक अच्छे से दी है, जो वो कभी और एक भूलेंगे। एक दूसरी बात मैं बताऊं कि ये जो कुछ हुआ उसमें हम राष्ट्रवादी जो भी मतलब है, उनका भी एक तरह से प्रदान इसलिए है कि हमने इतना विरोध किया, भारत पाकिस्तान के साथ खेले, उसके विरोध किया। तो इसके कारण भी उन पर प्रेशर था कि एक तो मैच जीतना ही है, क्योंकि यदि हम हार जाते ओह। तो सोच सोच सकते थे कि यहाँ पर कितने मतलब वो हो जाती कि यस। आप पाकिस्तान के सामने हार गए, क्या खेलने की आवश्यकता थी वगैरह वगैरह। तो हम्म। एक सूर्य कुमार यादव और उनके खिलाड़ियों पर भी इतना प्रेशर रहा होगा बीसीसीआई में, चूंकि पॉलिटिकल बीजेपी का ही कंट्रोल है। यस। तो और आईसीसी में भी कंट्रोल है, तो वो भी मतलब उन्होंने भी कुछ
हमारा जो विरोध था उसको पेसिफाई करने के लिए, उसको शांत करने के लिए ये स्ट्रेटेजी सोची होगी। या क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई कप्तान या क्रिकेटर भी ऐसे होते हैं कि जो उनके मन में तो रहता ही है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में रहता है वैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों में भी रहता है। या लेकिन उसको बैकअप भी तो मिलना चाहिए बीसीसीआई का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका भी। यस नरेंद्र मोदी ने क्या उसमें ऑपरेशन सिंदूर का ही लिखा ना, उन्होंने भी तो, और सूर्य कुमार यादव ने भी उसके उत्तर में ऐसा कहा कि ये जो पीएम है हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हैं। तो या उनका जो निवेदन है उसको भी सूर्य कुमार यादव ने कहा। कहने या का अर्थ ये है कि ये जो सारी रणनीति है वो केवल क्रिकेटरों की भी नहीं हो सकती, राइट उनके पीछे बीसीसीआई, उनके पीछे गवर्नमेंट, ये सारा कुछ रहा होगा और एक सोची समझी मतलब रणनीति तैयार की होगी कि कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, उसकी जो मनोबल है उसको घटाई जाए। यस सर तो हेड्स ऑफ टू ऑल है कि जो जो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी सोची। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने ये बताया क्या डिफरेंस है अहंकार और संस्कार में। बिल्कुल। और हम जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो वो उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो चिराग, वो चिंगारी जल रही थी, और इसलिए ये जो कुछ भी हुआ वहां पर, जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट करना बहुत आसान होता है लेकिन रिस्पॉन्ड जिस तरह से दिया, उसको एग्जैक्टली। उसको सैल्यूट करते हैं। और हम सोचते हैं कि ये जो राष्ट्रीयत्व की भावना है वो सभी के मन में इसी तरह से जागरूक रहे, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो यही हमारी शक्ति बन जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जॉइनिंग अस। सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आज का वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छे से विश्लेषण हुआ है इसमें सर के द्वारा। लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।